अगर आपने वेट लॉस के लिए लो कार्ब, डिटॉक्स, फैट बर्नर, एप्पल साइडर विनेगर सब कुछ ट्राई कर लिया हो और फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं गारंटी करती हूँ इस वीडियो के बाद वेट लॉस को देखने का तरीका बदल जाएगा। वेट लॉस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना सोशल मीडिया ने बना दिया है। हर जगह सिर्फ सेम चीज़ें लाइक नॉट ईटिंग कार्ब्स एट नाइट, एनीथिंग। बट सच क्या है? एज ए न्यूट्रिशन स्टूडेंट मैं आज आपको 5 बेसिक रूल्स डीपली एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप सिर्फ फॉलो ना करें बल्कि समझें भी, क्योंकि जब तक समझ नहीं आता कुछ भी तब तक कंसिस्टेंसी नहीं आती, एंड कंसिस्टेंसी ही एक मेन चीज़ है जिससे वेट लॉस हो सकता है, एंड यही वेट लॉस का सीक्रेट है। सो लेट्स गेट इनटू द 5 सीक्रेट्स दैट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग योर वेट लॉस जर्नी। तो रूल नंबर 1 है कैलोरी डेफिसिट। यस, कैलोरी डेफिसिट समझने से पहले हम समझेंगे कि कैलोरी क्या होता है। तो कैलोरी सिंपल एनर्जी यूनिट है। जैसे कि एक कार होती है, उसको चलाता है पेट्रोल, वैसे ही कैलोरीज जो हैं बॉडी को चलाती हैं। जैसे कि आप जो भी खा रहे हो, रोटी हो गया, राइस हो गया, पनीर, चॉकलेट, एनीथिंग, सब एनर्जी देते हैं आपकी बॉडी को। अब बॉडी की भी एक डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी, जो कि आप अपने वेट को मेंटेन करने के लिए खाते हैं, लाइक टू मेंटेन योर वेट। ओके, अगर आप उतनी कैलोरीज खाते हो जितनी आपकी बॉडी यूज़ करती है, लाइक मेंटेनेंस कैलोरी, तो आपका वेट सेम रहेगा। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा स्टोर्ड फैट के फॉर्म में स्टोर होगी। अगर थोड़ा कम खाते हो तो बॉडी जो स्टोर फैट है पहले से, जो आपका वेट ज़्यादा है, उसको यूज़ करेगी और यही होगा आपका फैट लॉस। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है लोगों से, लोग एक्सट्रीम डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम खाने लगते हैं, लाइक वो सडनली 1200 कैलोरीज पे आ जाते हैं, सिर्फ सैलेड्स खाते हैं, रात की जो मील, नाइट डिनर होता है, वो स्किप करते हैं एंड मील स्किप करने लगते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे होगा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, आपको मसल लॉस हो सकता है, एंड आपका मूड भी सही नहीं रहेगा। अगर आप सडनली इतने चेंजेस ला रहे हो, आप एकदम से बहुत खाते थे एंड आप सडनली अपनी बॉडी को शॉक दे रहे हो, तो आपको ये चीज़ें धीमे धीमे करनी है। लाइक आप हो सकता है आप थक जाएं और इससे बिंज ईटिंग स्टार्ट हो जाए, आप सडनली इतना खाने लगे। आपने नोटिस किया होगा कि आप पहले वेट लॉस स्टार्ट करते हैं एंड सडनली बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रोसेस इतनी हार्ड कर ली अपने लिए कि एट द एंड आपने उस चीज़ को हार मान के बिंज ईटिंग, एनीथिंग, आप फ्रस्ट्रेट हो गए। सो आपको इस प्रोसेस के दौरान फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, यू हैव टू एन्जॉय द प्रोसेस। ओके, हेल्दी डेफिसिट स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है। एग्जाम्पल, अगर आप 2000 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस पे हो तो आपको 1600 टू 700 कैलोरीज पे आना सेफ होता है, लाइक 300 टू 400 कैलोरी डेफिसिट और इवन 500। इसका मतलब स्टारवेशन नहीं है, इसका मतलब है स्मार्टर पोर्शन। एंड इफ़ इट्स मोर गुड, अगर आप धीमे धीमे अपना डेफिसिट थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, ना कि एक्सट्रीम शॉक दें अपनी बॉडी को। वेट लॉस आपका फास्ट नहीं, सस्टेनेबल होना चाहिए। ओके, या दैट्स द रूल नंबर 1, कैलोरी डेफिसिट। तो आप समझ गए कैलोरी डेफिसिट कैसे करना है। सो रूल नंबर 2, प्रोटीन एंड मसल प्रिजर्वेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है प्रोटीन।
वेट लॉस का मतलब सिर्फ वेट कम करना नहीं है, बल्कि फैट कम करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, मसल्स को बचाना है, मसल्स को प्रिजर्व करना है। ओके ओके, अगर प्रोटीन कम होगा तो बॉडी मसल ब्रेक करेगी, बिकॉज आप एक्सट्रीम कार्डियो कर रहे होगे, कुछ तो कर रहे होगे बॉडी वेट को कम करने के लिए। तो मसल अगर आपका कम होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, एंड व्हेनेवर यू लूज़ योर वेट आपकी बॉडी सॉफ्ट लुक लगेगी एंड आपको वीकनेस फील होगी। तो अगर आपने प्रोटीन अच्छे से लिया है तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपका मसल रिपेयर प्रॉपरली हो पाएगा, आपकी सैटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी, यानी कि आपका पेट जो है वो भरा फील करेगा, फुल फील करेंगे आप। एंड थर्मिक इफ़ेक्ट, डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड आपने देखा होगा कि इंडियन डाइट्स में हमेशा कार्ब्स हाई होता है एंड प्रोटीन बहुत ही लो। टिपिकल मील होगा रोटी, आलू, सब्जी, जिसमें कि ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होगा। ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा बिकॉज ऑयल में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट कि आप ऑयल कम यूज़ कर रहे हैं। इंडियन डाइट में कार्ब ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन लो होता है, तो आप कोशिश करें कि प्रोटीन ज़्यादा रखें। यू कैन यूज़ एग्स विथ योर मील। ओके, एग्स खाइए एंड दालों का इस्तेमाल कीजिए, लो फैट पनीर यूज़ कीजिए। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड लो फैट पनीर तो आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर फुल फैट पनीर लीजिए, बट आपको कैलोरी डेफिसिट ज़रूर क्रिएट करना है। ओके, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब कुछ इंक्लूड करने के चक्कर में ज़्यादा कैलोरीज ना खा लें, बिकॉज इससे आपको अच्छा तो फील होगा बट आपका वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, आप कितना खा रहे हो और कितना पचा रहे हो। ठीक है, आप कितना खा रहे हैं एंड आपकी बॉडी कितना बर्न कर रही है, उससे थोड़ा कम होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी एक डेफिसिट क्रिएट कर पाए। ठीक है, हर मील के अंदर आप प्रोटीन सोर्स ऐड करें तो अप्रोक्स जो गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू, ओके, तो 1 से लेके 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना है। आप कोशिश कीजिए, आप धीमे धीमे प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए एंड आप कोई भी चीज़ अपनी बॉडी के लिए शॉकिंग मत रखिए एंड ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए प्रोटीन का भी, एंड कोशिश कीजिए। ठीक है, एंड इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो फैट लॉस आपका स्मूथ होता है, देन क्रीविंग्स कंट्रोल रहेंगी क्योंकि प्रोटीन में सटाइटी एंड फुलनेस की फीलिंग आती है, एंड बॉडी जो है लूज़ होने के बाद टोन्ड दिखेगी। ओके, आपको वीक फील नहीं होगा। ओके, एंड इसलिए ज़्यादा डेफिसिट भी स्टार्टिंग में क्रिएट नहीं करना होता है। ओके, एंड नाउ रूल नंबर 3, नीट एंड डेली मूवमेंट। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, नीट मतलब क्या है? नीट मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये एक फैंसी नाम है बट एक सिंपल चीज़ है, यानी कि आप 1 घंटा जो एक्सरसाइज करते हैं वेट लॉस के लिए, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स कर रहे हैं डेली, जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उससे भी हर एक चीज़ से आपका बॉडी जो है वो कैलोरीज बर्न करती है। तो आप जितनी ज़्यादा दिन में मूवमेंट रखेंगे, जितनी ज़्यादा वॉकिंग, जितनी ज़्यादा सीढ़ियों का, स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, कॉलेज कैंपस में वॉक लेंगे एंड वॉकिंग को प्रेफर करेंगे। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा आप चीज़ें करेंगे, एवरीथिंग बर्न्स कैलोरीज, इवन जब आप सो रहे हैं, इवन जब आप लेटे हैं, इवन आप जब कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कई लोग जिम में 1 आवर वर्कआउट करते हैं, लेकिन बाकी 23 आवर्स
वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि बैठे रहते हैं। उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, इतना नहीं हो पाता है, बल्कि आपको उसके साथ स्टेप्स करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइक आप स्टार्ट कर सकते हैं 5K to 6K, और अगर चाहें तो 10K स्टेप्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसी तरह से आपको वॉकिंग करनी है, ठीक है। वेट लॉस डेली स्मॉल कैलोरी बर्न से होता है। एग्जाम्पल, अगर आप डेली 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं थ्रू वॉकिंग 10K स्टेप से, ओके, तो एक वीक में आपकी 2100 कैलोरीज बर्न होंगी, और 1 मंथ में कितनी? अप्रॉक्स 8000 to 9000। दैट्स इक्वल्स विजिबल डिफरेंस तब आपको दिखेगा, ठीक है। रूल नंबर 4, साइकोलॉजी ऑफ कंसिस्टेंसी। ये सबसे अंडर एस्टिमेट माइंडसेट है, ओके। या वेट लॉस एक स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं होता है। कभी आपका वेट सेम रहेगा, कभी आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन, यानी कि बॉडी वाटर होल्ड कर लेगी बिकॉज ऑफ ईटिंग हाई सोडियम इन योर डाइट, और कभी आपका वेट सडन ड्रॉप कर जाएगा बिकॉज आप कभी कभी कार्ब्स कम खाते होंगे। अगर आप एक दिन ओवर ईट करते हो तो बॉडी इंस्टेंटली फैट स्टोर नहीं करती है। 1 kg यानी कि 1 किलो फैट गेन करने के लिए आपको अप्रॉक्स 7000 प्लस एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। जैसे कि एक मैगी में 7000 कैलोरीज नहीं होती है, ओके। लेकिन गिल्ट के बाद आपने मैगी खा ली, कुछ भी आपने खा लिया, अब तो आप सोचते हो अब सब खराब हो गया, और फिर आप 2-3 दिन तक अनकंट्रोल्ड ईटिंग करते हैं। और ये साइकिल जो है ये एक प्रॉब्लम है, इसने ही आपको वेट गेन कराया है, ठीक है। वेट लॉस आप कीजिए वीकली एवरेज पे जज कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपने आज 10K स्टेप्स वॉक किए, कल आपने 7 किए, परसों आपने 13K किए, तो आपका जो वीकली एवरेज निकलना चाहिए, लाइक कैलोरीज वीकली निकल रही हैं, वीकली आप ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट लॉस वीकली एवरेज पे जज करो, डेली स्केल पर नहीं, ठीक है। कैलोरीज इनटेक का ध्यान रखें, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। रूल नंबर 5, हार्मोन, स्लीप्स एंड स्ट्रेस। तो वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं है, हार्मोन्स का भी गेम है। जब आप लेट नाइट तक जागते हो, ओनली सिर्फ 5 to 6 आवर्स आप सोते हो, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हो, तो कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है। कॉर्टिसोल से क्या होता है? आपका बेली फैट होल्ड करती है, वाटर रिटेंशन होता है, शुगर क्रेविंग्स बढ़ती है, ठीक है। इसलिए कभी कभी डाइट सही होती है फिर भी वेट स्टक रहता है। तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि यू शुड स्लीप 7 to 8 आवर्स। इससे क्या होगा, आपके जो हंगर हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहेंगे, आपकी रिकवरी बेटर होगी बिकॉज आपकी एक्टिविटी हाई है पिछले कुछ दिनों से करता, तो आपकी रिकवरी अच्छे से होगी, उससे आपका मूड अच्छा रहेगा एंड फैट ऑक्सीडेशन भी बेटरली होगा। एंड एक और प्रॉब्लम देखी जाती है, दैट इज़ स्ट्रेस ईटिंग। स्ट्रेस ईटिंग एक रियल प्रॉब्लम है। अगर कोई आप इमोशनल हो तो बॉडी फूड को कंफर्ट की तरह देखती है, इसलिए मेंटल हेल्थ इग्नोर ना करें, ठीक है। वेट लॉस सस्टेनेबल नहीं होता है इससे, ठीक है। सस्टेन वेट लॉस के लिए हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट एट द एंड यू शुड नो दैट कंसिस्टेंसी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। तो 80% आपको डिसिप्लिन रखना है एंड 20% फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। एंड यू शुड नो अबाउट कैलोरीज, ओके। एंड आपको कैलोरीज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको धीमे धीमे काउंटिंग कैलोरीज करनी है, ठीक है। वेट लॉस शॉर्टकट से नहीं होता, ओके, अंडरस्टैंडिंग से होता है। अगर आप इन 5 रूल्स को जेन्युइनली समझ कर फॉलो करते हो
तो आपको एक्सट्रीम डाइटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं होगी। बॉडी ऑलवेज़ डिटॉक्स करती है, डिटॉक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ओके। एंड स्टारवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, आपको स्टार्व करना नहीं पड़ेगा खुद को। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और अगर आपको ऐसी रियलिस्टिक साइंस बेस्ड इंडियन फ्रेंडली न्यूट्रिशन कंटेंट चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें। एंड गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।